सिट्रस की ये इकसाम नायाब भी हैं और मज़ेदार भी। ईयूस फ्रूट, बेरगामोटस, गौतम बुद्ध के हाथ और उंगलियां और कावियार की शक्ल के लीमू। मौसम सरमा में ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये कागिनू पहाड़ की आगोश में ईयूस गांव में उगते हैं। ऐसे फलों की काश्त के माहिर एतियान और पेरीन शालर बड़ी बारीकी से ये काम सरंजाम देते हैं। इसकी 1000 से ज़ायद अक़साम हैं। दीगर किसानों के साथ मुशावरत की वजह से हमारा काम हमेशा बदलता रहता है। ये निजी सतह पर उगाए गए सिट्रस के फलों की दुनिया में सबसे उम्दा कलेक्शन है। हमारे पास इन फलों की वो अक़साम हैं जिनका लोगों ने सुना तक नहीं होगा, रेस्तरानों में काम करने वालों तक ने नहीं। ये फ्रांस का वो इलाका है जहाँ साल में 320 दिन धूप निकलती है। रात के वक्त सर्दी और मुनासिब खाद। सिट्रस फल की मुख्तलिफ अक़साम की अफसाइश के लिए बेहतरीन मौसमी हालात हैं। इन्हीं से सिट्रस का ये ख़ास रंग आता है। इन खेतों में सिट्रस की आला अक़साम तो उगाई जाती हैं और साथ ही तजुर्बात भी किए जाते हैं। ये फल पमेलो और कुमकाट का मिलाप है। ये अगले 10 से 20 साल में जायके का एक इनकलाब लाएगा। ये एक उम्दा फल है जिसमें सब कुछ है, बिल्कुल एक अच्छी वाइन की तरह। आमतौर पर हर किस्म के सिर्फ 1 या 2 दरख्त होते हैं। हर एक का अपना ही मुनफरिद जायका है और हर एक नई किस्म के फल की काश्त करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। शालर ख़ानदान अपने लीमू के फलों की 150 अक़साम दुनिया भर के बावर्चियों को फ़रोख्त करता है। लॉरेन लेमाल, जो करीब ही एक रेस्तरां चलाते हैं, अपने लिए फलों का इंतखाब करने आते हैं। मिसाल के तौर पर लीमू के फलों के अचार के साथ अपनी हिरन के गोश्त की मशहूर डिश के लिए। ख्याल ये है कि लीमू के साथ गोश्त का एक टुकड़ा चखकर फ़र्क को समझें। ये जायकों का एक बहुत ही ख़ास इम्तजाज है। शुरू में गोश्त का जायका नुमायाँ होता है, लेकिन फिर महात्मा बुद्ध का हाथ आता है और ये आखिरकार गालिब हो जाता है। यही इसे बहुत दिलचस्प बनाता है। ये बावर्ची शालर ख़ानदान के साथ मिलकर नित नए खाने बनाते हैं। हम बुनियादी तौर पर लीमू के फल की दरियाफ्त के ज़रिए बावर्चियों के साथ हैं। वो वही हैं जो जानते हैं कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना और जोड़ना है। ये एक 2 तरफ़ा तबादला है जो बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद है। लीमू के फल सोने के दामों में। रेस्तरां उनके लिए तकरीबन 30 यूरो फ़ी किलो तक अदा करते हैं। ये चोरों को लालच दे सकता है, चुनाचे एतियान शालर ने फलों की हिफाजत के लिए एक तरकीब निकाली। हम टैक्स पर गलत नाम लिखते हैं तो चोरों को नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या चुराया है। ये मेरा एक छोटा सा मजाक है। चूंकि वबा के दौरान रेस्तरां बंद कर दिए गए थे, शालर ख़ानदान के पास बहुत ज़्यादा इजाफी पैदावार जमा हो गई। लेकिन उन्होंने एक हल निकाल लिया। उन्होंने लीमू के फलों के अचार बनाए और शौक से बावर्चियों को फ़रोख्त करना शुरू कर दिए। इस तरह घरेलू बावर्ची भी इन मसनूआत में खट्टे फलों की बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम दरियाफ्त कर सकते हैं जो इनकी खूबियों और जायके को महफूज रखती हैं। बहरान हो या कोई बहरान ना हो, ईयूस के लीमू के दरख्त नए जायके से लोगों को रूशनास करा रहे हैं।